नमस्कार, मैं सपन चौधरी कलकत्ता से आप लोग का सामने हाजिर हूँ मेरा पॉडकास्ट लेके। देखिए, आज पॉडकास्ट में सीधा मुद्दा पे आता हूँ। रिसेंटली मैं इंडस्ट्री को थोड़ा फॉलो कर रहे थे, ऑपरेटर से बात करते थे। अब मैनेजमेंट जो एग्जीक्यूटिव है वो लोग का मूवमेंट भी थोड़ा बहुत फॉलो कर रहे थे। व्हाट आई अंडरस्टूड इज दैट द होल सेगमेंट इज confused for ill information or non-information or scared for the future of the industry। देखिए, बहुत सारी क्वेश्चन अभी आ रहा है। केबल टीवी बंद हो जाएगा, ये लीनियर नॉन लीनियर ये सिस्टम क्या है। फिर ऐसा भी बोला जाता है कॉर्पोरेट से हम लोग से होगा नहीं, कॉर्पोरेट से हम लोग सकेंगे नहीं। अब जो सर्विस सोल्यूशन है या प्रोडक्ट है वो मिल नहीं रहा है। ऑपरेशनल ऑटोमेशन ये क्या चीज है, कॉर्पोरेट का साथ जो प्राइस है उस प्राइस हम लोग मैच नहीं कर सकते। ऐसे सारी काफी क्वेश्चन बार बार आ रहा है। तो मेरा हिसाब से ये सब कुछ हो सकता है, लेकिन उसका पहले जो करने पड़ेगा वो है जानने पड़ेगा, समझने पड़ेगा बिजनेस ट्रेंड, टेक्नोलॉजी, कस्टमर नीड एंड डिमांड। यही सब लेकर के आज मैं अपना पॉडकास्ट एपिसोड लेके आप लोग का सामने हाजिर हूँ। मेरा अपना आपका सबका यूट्यूब चैनल केबील वाला। देखिए, ये सभी इशू काफी एपिसोड में आया करेगा, क्योंकि ये थोड़ा लंबा इशू है, बहुत सारे क्वेश्चन है। एंड इन सम केसेस आई विल टॉक टू द एक्सपर्ट ऑफ द इंडस्ट्री, आवर इंडस्ट्री, फॉर देयर व्यूज एंड विजन, जो मैं आप लोग का सामने भी रखूंगा। तो चलिए आज का एपिसोड मैं शुरू करता हूं। आज का एपिसोड का जो एजेंडा है, जो इश्यूज है, जो डिस्कस करने का जो इश्यूज है, वो है केबल टीवी क्या बंद हो जाएगा। दूसरा जो इश्यूज है लीनियर एंड नॉन लीनियर, ये जो सर्विस या क्या चीज है। देखिए, ये जो बात हो रहा ना केबल टीवी रहेगा क्या, देखिए मेरा हिसाब से क्या रहेगा या क्या नहीं रहेगा वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट या सर्विस का कितना यूजफुल है, वो कितना बेनिफिशियरी है एंड कितना प्रॉफिटेबिलिटी है। एज ए केबल ऑपरेटर आपका काम क्या है? आपका काम है आप जो सर्विस और जो सोल्यूशन आप देते हो, जो कि कस्टमर को यूजफुल होना चाहिए, उसको बेनिफिट होना चाहिए और प्रॉफिटेबिलिटी होना चाहिए। और अगर ये बात सही है, तब ऑपरेटर का सर्विस में केबल टीवी रहेगा या नहीं, क्या फर्क पड़ता है? ये प्रश्न आ क्यों रहा है? आई टेल यू, केबल ऑपरेटर सैटेलाइट टीवी चैनल लेके जो सर्विस अपना नेटवर्क द्वारा कंज्यूमर का घर में पहुंचता था, वो आज से करीब 35-40 साल पहले शुरू हुआ था। इसके बाद देखिए, इसके बाद कस्टमर का ब्रॉडबैंड का जरूरत पड़ा। ऑपरेटर वो सर्विस भी कंज्यूमर को दिया थ्रू द सेम नेटवर्क। वो जो केबल जो टीवी का जो नेटवर्क था, उसी नेटवर्क द्वारा वो भी पहुंचा दिया। इसके बाद ओटीटी का डिमांड आ चुका है, अब ऑपरेटर वो भी सर्विस देना चालू कर दिया। अगर इस तरह नया सर्विस लेके जो सर्विस बोके बन रहा है, उस सर्विस बोके में अगर कंज्यूमर कोई चैनल लिया या नहीं लिया, कोई प्रोडक्ट या कोई सोल्यूशन देखा या नहीं देखा, क्या फर्क पड़ता है? ऑपरेटर का क्या प्रॉब्लम है? फर्स्ट ऑफ ऑल, एज ऑपरेटर आपको समझने पड़ेगा। देखिए, आप क्या कर रहे हो, व्हाट इज योर जॉब, आप क्या कर रहे हो एंड आप ये काम क्यों कर रहे हो। एज ऑपरेटर मतलब आपका जो प्राइमरी वर्क है टू बी एज केबल ऑपरेटर अगर चलता है, देन यू आर डन। कौन सा सर्विस का डिमांड है, कौन सा सर्विस का डिमांड नहीं है, इट मेक्स नो डिफरेंस टू यू, टू योर प्रोफेशन। एक बार सोचिए, एक पंप स्टेशन वो पेट्रोल बेचता है, वो डीजल बेचता है, वो और क्या बेचता है, गियर ऑयल बेचता है, फिर वो आपका जो टायर है वो भी रिपेयरिंग करता है एंड वो पॉल्यूशन टेस्ट भी करता है, मतलब बहुत कुछ करता है। एक किराना शॉप सोचिए, किराना शॉप क्या करता है, वो सब बेचता है। वो देखता है क्या बिक रहा है या क्या नहीं बिक रहा है, वो देखता है क्या? नहीं दिखता है।
उसका दुकान से सामान या प्रोडक्ट वो बिकना जरूरी है। दुकानदार का मेन क्राइटेरिया वही है। अब एक गोल्ड शोरूम पकड़ लीजिए, वो क्या करता है? डायमंड बेचता है, गोल्ड मतलब सोना बेचता है, 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट। वो प्लैटिनम भी बेचता है, फिर स्टोन भी बेचता है। देखिए, मेरा बोलना है, ऑपरेटर आप समझो, who you are, what are you doing, what is your role in this industry. First of all, you are a cable operator, not a cable TV operator. मैं क्यों बोल रहा, देखिए, आपने एक केबल नेटवर्क क्रिएट किया, डेवलप किया, फिर वो आप मेंटेन भी करते हो, मैनेज एंड मेंटेन करते हो 24/7। कस्टमर का रिक्वेस्ट एंड डिमांड का हिसाब से जो जो सर्विस उनको चाहिए, वो सर्विस एंड सोल्यूशन कस्टमर को पहुंचाना आपका काम है। एंड दैट इज व्हाई यू आर ए केबल ऑपरेटर, नॉट ए केबल टीवी ऑपरेटर। कारण आप सिर्फ केबल टीवी सर्विस नहीं दे रहे हो, आप केबल टीवी का साथ और सारी आप सर्विस देते हो। आज का दिन में आप क्या करते हो? आज का दिन में आप सैटेलाइट टीवी चैनल देते हो, ब्रॉडबैंड देते हो, फिर आप ओटीटी भी दे रहे हो। आगे दिन में हो सकता है जो जो सर्विस आ रहा है उसमें से आप गेम से दे सकते हो, आप क्लाउड पीसी दे सकते हो, आप ई कॉमर्स भी कर सकते हो। ऐसा बहुत सारी सर्विस आप दे सकते हो। सो एज केबल ऑपरेटर यू आर देयर ऑलवेज, मतलब आप सिस्टम का अंदर हो, आप रहोगे। तो hope this matter is now clear to you why you are a cable operator and not a mere cable TV operator. अब मैं linear and non-linear सर्विस के बारे में आप लोग को बताऊंगा। linear मतलब ट्रेडिशनल टेलीविजन, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, जहां पे कंटेंट डिलीवरी होता है फिक्स टाइम पे, मतलब प्री शेड्यूल, और आपको वो प्रोग्राम या ब्रॉडकास्ट वो उसी समय पे ही देखने पड़ेगा। वो प्रोग्राम में आप देख सकते हो, लेकिन आप ना उसको पॉज, प्ले, फॉरवर्ड या रिवाइंड कर सकते हो, अब कुछ नहीं कर सकते हो। इसको बोला जाता है लीनियर प्रोग्राम या लीनियर सर्विस। अब नाउ आई विल टेल यू अबाउट द नॉन लीनियर सर्विस। देखिए, ये ऐसा एक मेथड है जहां पे ऑन डिमांड प्रोग्राम मिलता है। आप अपना टाइम पे कभी भी देख सकते हो, फिर प्रोग्राम आप पॉज, प्ले, रिवाइंड एंड फॉरवर्ड भी कर सकते हो। अब नॉन लीनियर का सर्विस का अगर एग्जांपल पकड़े, इट्स लाइक ओटीटीज, होइचोई हॉटस्टार, जी5, सोनी लिव, प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, डिस्कवरी, फैनकोड, एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत सारी ऐसा ओटीटीज है जो नॉन लीनियर का सर्विस का अंदर में पड़ता है। ये छोड़ के भी बहुत सारा नॉन लीनियर सर्विस है, जैसा 1 जीपीएस सर्विस, इट्स ए नॉन लीनियर सर्विस। 2 यूट्यूब, फेसबुक, इट्स ए नॉन लीनियर सर्विस। नंबर 3 ई कॉमर्स इज ऑल्सो ए नॉन लीनियर सर्विस। पूछो क्यों? देखिए, आप प्रोडक्ट क्राइटेरिया डालते हो, आप रेट मांगते हो, ऑर्डर प्लेस करते हो, फिर पेमेंट भी करते हो। आप अपना हर क्वारी का वो आपको रिप्लाई मिलता है, मतलब इंटरैक्टिव होता है, इसीलिए इसको नॉन लीनियर सर्विस बोलता है। अब दूसरा देखिए, स्पॉटिफाई एंड एप्पल म्यूजिक, ये भी एक नॉन लीनियर सर्विस है, क्योंकि आप अपना प्लेलिस्ट आप तैयार कर सकते हो और बाद में कभी भी कहीं भी आप वो अपने खुद सुन सकते हो। दैट मीन्स जो सर्विस में आप इंटरैक्ट कर सकते हो, अपना समय पे और अपना जगह में आप कंज्यूम कर सकते हो, those are all non-linear services. And now the non-linear सर्विस में एक कैच है, लेकिन वो सिर्फ इंटरनेट में चलता है। मतलब इंटरनेट एक्ट एज ए कैरियर ऑफ दिस नॉन लीनियर सर्विस। इंटरनेट रहेगा तभी ये नॉन लीनियर सर्विस कंज्यूमर के पास पहुंचेगा। अब एक बार सोचो, ये टीवी चैनल का साथ कितना नॉन लीनियर सर्विस आ चुका है, जो कस्टमर का साथ आप भी एज ए केबल ऑपरेटर वो सर्विस आप कंज्यूम करते हो। है ना इंटरेस्टिंग? एंड नाउ टेल मी, हाउ विल यू स्टॉप इट?
आप इसको कैसे रोकोगे? मैं बोलता हूं सुन लीजिए। आप एज ए केबल ऑपरेटर ना आप इसको रोक सकते हो, ना आपको ये रोकना चाहिए। तब इसको क्या करना चाहिए? एक्सेप्ट इट। डेली लाइफ में एज कंज्यूमर ऑपरेटर होके भी आप सारी नॉन लीनियर सर्विस आपने एक्सेप्ट कर लिया, कंज्यूम कर दिया, एम्ब्रेस किया। देन टेल मी, कंज्यूमर बाकी सर्विस का माफी नॉन लीनियर एंटरटेनमेंट टीवी सर्विस क्यों नहीं एक्सेप्ट करेगा, क्यों नहीं लेगा? आप बोल सकते हो आपका पास नॉन लीनियर सर्विस है नहीं, आपका पास कॉम्पिटिटिव जो प्राइस है नॉन लीनियर सर्विस वो भी नहीं है, बट दैट इज ए डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। सो अभी तक डिस्कशन में जो समझ में आ रहा है कि एज केबल ऑपरेटर आपका सोच कैसा होगा वो तय होने का समय आ चुका है, क्योंकि जब सही सोच आएगा तभी आप सही रास्ता पकड़ोगे। क्योंकि मेरा विश्वास है ऑपरेटर को सही दिशा दिखाना ये बहुत जरूरी है। एंड मैं ये विश्वास करता हूं कि ऑपरेटर अगर सही रास्ता दिख जाएगा तो वो चल पड़ेगा। So my work as community influencer is to show you the right direction and the knowledge and the right technology. अब ये सारी चीज बताने का बाद भी अगर आप बोलोगे इट्स डिफिकल्ट, ये होगा नहीं, हो नहीं सकता, तब उसका कारण है आपका कंफर्ट जोन। आप अपना कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहते हो। एक बार आप सोचो, जब कुछ नहीं था तब आप निकल पड़े थे। आज सब कुछ है, उसके बाद भी आप अपना कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहते हो। तो ये सारी चीज बोलने के बाद मैं अभी एक छोटा सा एक वीडियो आपको दिखाऊंगा। उस वीडियो में हम जो बोल रहे हैं, जो हम लोग को सोचना चाहिए, करना चाहिए, उसका थोड़ा इंस्पिरेशन मिलेगा। चलिए देख लेते हैं। तो इसी के साथ मैं सपन चौधरी मेरा आज का पॉडकास्ट शो खत्म कर रहा हूं। होप दिस शो इज इंटरेस्टिंग टू यू पीपल। आप ये लोग देखिए, ये प्रोग्राम देखिए, और बाकी ऑपरेटर को देखने के लिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपना ग्रुप में इसको ब्रॉडकास्ट कीजिए और शेयर कर दीजिएगा और इसको लाइक कीजिएगा, ताकि और बाद में नया वीडियो लेकर आप लोग का सामने मैं दोबारा आ सकता हूँ। अब इस प्रोग्राम का जो नेक्स्ट एपिसोड है वो बहुत जल्दी आपको सामने लेके मैं आऊँगा। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच।